अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नये मां शरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जयधर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं मदीय गुरु परमाराध्यतम जगत वरेण्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में मेरे शिक्षा गुरु राम पर हम जीव तत्व पर विचार कर रहे थे और जिसमें हमने पढ़ा था कि जीव भगवान श्री कृष्ण का विभिन्न अंश है। जैसे सूर्य से किरणें निकला करती हैं उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से जीव निकला करते हैं। जीव के सामने दो जगत रहते हैं, चित जगत और माया जगत। जीव के अंदर दोनों ही जगत में जाने की क्षमता अथवा योग्यता है। वो चाहे तो चित जगत में विचरण कर सकता है, वो चाहे तो माइक जगत में विचरण कर सकता है। इसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि जीव और भगवान और उसका कर्म ये तीनों अनादि है। कौन पहले हुआ कौन नहीं ऐसा कहा नहीं जा सकता। जब ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से निकले तब उन्होंने चारों तरफ देखा तो जल ही जल था। तो उसमें कुछ नया ब्रह्मा जी ने किया ऐसा नहीं था। ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश से पुनः सृष्टि की। ब्रह्मा ने सृष्टि की ऐसा नहीं है। सृष्टि कई दफे हो चुकी है, खत्म भी हो चुकी है। तो सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। तब अहमेवा समेवाग्रे भगवान कहते हैं कि जब प्रलय होती है तब मैं अकेला रह जाता हूँ। ब्रह्मा न तुम होते हो क्योंकि तुम तो मेरे जो कारण अर्णवशयी विष्णु है उसके बाद जो गर्भोदशयी विष्णु है उनके नाभि से तुम प्रकट हुए हो। उस समय मैं अकेला ही था, न तुम थे ना कोई और था। ईशान शिव भी नहीं थे। तो इस तरह भगवान ने अपना परिचय दिया। तो ये जो सृष्टि बन गई उन्हीं जीवों से भर गई जो भगवान श्री कृष्ण से निकले थे। क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ये बात याद रखनी चाहिए कि ऐसा कभी नहीं था अर्जुन जब तुम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। तो सोचो कितने काल से हम लोग इसी तरह से माया के थपेड़े खा रहे हैं। गुरुदेव अपने हर लेक्चर में कहते हैं कितनी सारी योनियों में तुम लोग भटक आए हो, अब तो भजन करो। तो कल हमने ये भी पढ़ा था कि जीव जो है अपने प्रारब्ध वश जो उसका रिश्ता है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो इस तरह से एक परिवार बन जाता है और परिवार के सुख दुख को हम अपना सुख दुख मान लेते हैं और ये हमारे लिए जरूरी है, हमारा इससे मिलना जरूरी है। जबकि आचार्य वर्ग के हम जीवन में देखते हैं कि उनका एक सेकंड में परिवार छूट जाता है। पूज्यपाद नारायण गोसाई महाराज की 3 बेटियां थी, कथा सुनी, त्रिविक्रम गोसाई महाराज नरहरि सरकार की कथा सुनी, तुरंत ही परिवार कैसे छूट गया? क्योंकि उनकी योग्यता बहुत ऊंची थी। खैर वो तो साधक की श्रेणी में आते भी नहीं है, सिद्ध महात्मा है। उसी प्रकार से
श्रीपाद बावन गोसाई महाराज को उनकी मैया 10 वर्ष की अवस्था में प्रभुपाद जी के चरणों में दे गई। तब माँ ने सोचा ही नहीं कि मेरा इतना योग्य बेटा है, इतना सुंदर हंसमुख, इतना प्यारा सा बच्चा है, वो ऐसी रख गई। तो हर जीव की अपनी क्षमता और योग्यता रहती है, जिसके कारण कभी कभी हम कहते हैं कि भैया उनकी तुलना हम क्यों करें। नहीं नहीं, तुलना की बात नहीं है। उसने हमसे ज्यादा पहले जन्मों में भजन किया हुआ होता है, इसके लिए वो इस जन्म में थोड़ा और आगे होता है हमसे, हम पिछड़ गए होते हैं। लेकिन यदि हम ये देखें कि हम भी प्रयास करें तो हमें भी ये सब प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भागवत हम पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि परीक्षित अन्न सब कुछ त्याग करके बैठे हैं, प्रायोपवेशन में बैठे हैं, और सुखदेव जी जैसे वक्ता है वहां पर याज्ञवल्क्य के मैत्रेय आदि ऋषि, च्यवन ऋषि आकर के बैठे हैं। सुखदेव गोस्वामी इस कथा को कह रहे हैं, वहां प्रहलाद जी भी हैं, ध्रुव करताल बजा रहे हैं, और साधारण से लोग कहते हैं कि हमने भागवत समझ ली। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस चीज को समझ नहीं पाए उसको साधारण लोग कैसे समझ लेंगे। फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर ने कृपा करके उन भागवत में से कुछ गुण तत्वों को निकाला है। सर्ववेद इतिहासानम सारम सारम समुद्रतम, श्रीमद् भागवत में सारे वेद और इतिहास का सार भर दिया है, और उसी का सार क्या है? जैव धर्म। तो जैव धर्म की हर एक बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीव तत्व यानी हम जो जीव हैं, जीवात्मा, कोई भी जीव जब शरीर धारण करता है तो उसको जीवात्मा कहा जाता है। कोई भी जीव चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, किसी भी शरीर में क्यों ना हो, हमारे द्वारा सम्माननीय है, उसका अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण का वास है, परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी चाहिए। इसके आगे देखिए, अब बहुत ही सुंदर प्रसंग आ रहा है मायावाद का। अब मायावाद में क्या कहा जा रहा है ये हम देखते हैं। ब्रजनाथ कह रहे हैं, मैंने अपने अध्यापक से सुना था कि ब्रह्म का चित्त खंड माया द्वारा आवृत होकर जीव हो गया है। कि ब्रह्म का जो चेतन खंड है, यानी कि ब्रह्म सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, लेकिन इसका जो चित्त खंड है वही जीव बन गया है। आकाश जैसे सदा महाकाश है, अखंड है, परंतु उसका कुछ अंश आवृत होकर घटाकाश हो जाता है। इस लाइन को समझो। आकाश जैसे सदा महाकाश है, बड़ा आकाश, विशाल आकाश है। आप कहीं भी चले जाओ आकाश के टुकड़े नहीं होते। भूमि के तो टुकड़े कर लिए जाते हैं दीवारें बनाकर, आकाश के टुकड़े नहीं होते। आकाश मार्ग से इसलिए कहीं पे हम जल्दी भी जा सकते हैं। भूमि से जाना चाहे तो बहुत समय लग जाता है। आकाश सर्वव्यापक है, वो एक है, इसलिए आकाश की तुलना ब्रह्म से की जाती है। तो आकाश जैसे विशाल आकाश अखंड, उसका कोई टुकड़ा नहीं है, परंतु उसका कुछ अंश माया से आवृत होकर घटाकाश हो जाता है। घट कहते हैं घड़े को, और घड़े के अंदर का जो आकाश है वो छोटा है, कम है, बहुत कम है। तो मायावादी क्या कहते हैं कि जिस तरह से घटाकाश टूट जाता है, उसका थोड़ा बहुत आकाश महाकाश में मिल जाता है, और घटाकाश अपने स्वरूप को खो देता है, अपनी सत्ता को खो देता है, उसी प्रकार से जीव भी जब मर जाता है तब वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये मायावादी कहते हैं। यदि वह ब्रह्म में लीन हो गया तो पुनर्जन्म किसका हो रहा है भाई? जीव किस? तो जो हमने कहा था कि भगवान की बता देंगे, बता देंगे। घड़े बना दिया। हाँ, जैसे कि घटाकाश है, घटाकाश में आकाश मतलब खाली जगह, आकाश शून्य को कहते हैं, कुछ होता थोड़ी, आकाश खाली जगह होती है।
तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे विशाल आकाश है, बड़ा आकाश है, तो वो बड़े आकाश को मान रहे हैं ब्रह्म, और जो घटाकाश है उसको मान रहे हैं जीव। तो जैसे घड़ा टूट जाता है तो उसका थोड़ा सा आकाश यानी शून्य स्थान महाकाश में मिल जाता है, घटाकाश दिखता नहीं है। उसी प्रकार से जीव भी ब्रह्म में मिल जाता है, ऐसे मायावादी कहते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाता है। लेकिन वैष्णव लोग ये कहते हैं कि यदि वो ब्रह्म में जीव लीन हो गया तो पुनर्जन्म किसका हो रहा है, स्वर्ग नरक की व्यवस्था किसके लिए है, ये सारे लोग किसके लिए बनाए गए हैं, माया की जगत में कौन आ रहा है फिर, ऐसा कह रहे हैं। यदि वो लीन हो जाता है तो पुनर्जन्म किसका होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। खुद शंकराचार्य ने अपने मैया से कहा, मैया तू बार बार जन्म ले रही है, बार बार मर रही है, बार बार मैया के जठर में तू जाके सो रही है, तो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। यहाँ पर स्त्रीलिंग है, हे मूर्ख, हे मूर्खे, इससे तुम गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। तो स्वयं शंकराचार्य जी ने ये कहा है। तो जन्म मरण जब हो रहे हैं तो ब्रह्म में लीन कौन हुआ, तो जीव दो प्रकार के हैं, जैसे आगे बताया जाएगा। कुछ माया से बंधे हुए हैं और कुछ मुक्त जीव हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम माया से समझ लेना चाहिए, माया जब भी आएगा मैं और मेरा एक बात, और दूसरा सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण, इन तीन गुणों से जो बंधा हुआ है। मम माया देवी हेशा गुणमयी, मेरी माया गुणमयी है। कौन सी गुणमयी है, ये तीन गुणों से बंधी हुई है, इन तीन गुणों से वो जीव को बांध लेती है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे आकाश अखंड है परंतु उसका कुछ अंश आवृत होकर घटाकाश हो जाता है, उसी प्रकार जीव भी वास्तव में ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही माया से आवृत होकर ढक कर माया के फेर में पड़कर अपने को जीव समझ लेता है, जीव अभिमान करता है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं कि ब्रह्म के सामने अविद्या भी है और विद्या भी है। जब ब्रह्म विद्या से युक्त रहता है तो वह ब्रह्म रहता है, और जब वो अविद्या से युक्त होता है तो अपने को मरणशील जीव मान लेता है कि मेरा भी जन्म है, मेरा भी मरण है। ये मायावाद है, ये वाला पैराग्राफ मायावाद है। यानी मायावाद का अर्थ क्या हुआ, ब्रह्म माया से ग्रसित होकर जीव समझ रहा है अपने आप को। आई एम रिपीटिंग 3 times, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी मुश्किल से समझ में आएगा, लेकिन ये लाइन समझने से समझ जाओगे। ब्रह्म माया से आवृत होकर अपने आप को जीव समझकर भूल कर बैठा है। ब्रह्म माया से ढककर अविद्या के कारण अपने आप को जीव समझ लेता है। ब्रह्म अविद्या के कारण माया से अपने आप को ग्रसित समझकर अपने आप को जीव समझ लेता है। बस इतना ही है। तब बाबा जी ने कहा कि यह विचार बस मायावाद है, ब्रह्म वस्तु को माया स्पर्श कर ही नहीं सकती। तुम कैसे कह रहे हो कि ब्रह्म माया या अविद्या से ग्रसित हो जाता है? अरे भाई, ब्रह्म को तो माया छू ही नहीं सकती। ब्रह्म को यदि लुप्त शक्ति भी माना जाए तब भी लुप्त शक्ति के साथ माया का सानिध्य कैसे संभव है? और यदि तुम यह कह दो कि कभी कभी ब्रह्म की शक्ति लुप्त हो जाती है तो उस समय वो माया से आवृत हो जाता है, तो ये कहते हैं कि लुप्त शक्ति यदि है ही नहीं तो माया वहां पे पहुंची कैसे? जब मैं यहाँ पे हुई नहीं तो माया आकर मेरा करेगी क्या? तो लुप्त शक्ति कहने से भी तुम अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाओगे कि ब्रह्म माया से ग्रसित हो गया। यहाँ पर बहुत क्लियर बात कही गई है। वहां पर कहा गया है, फिर से मैं और क्लियर कर दूं, एक मिनट।
हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ब्रह्म महाकाश है और जीव घटाकाश है। घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, ऐसा मायावादी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो अखंड है, उसके टुकड़े नहीं होते। लेकिन जब चित ब्रह्म का कोई एक टुकड़ा अविद्या से ग्रस्त हो जाता है तो वो जीव मान लेते हैं। यहां पर यह बताया गया। अब यहां पर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जीव यदि भगवान ब्रह्म से मिल जाता है तो जीव का अस्तित्व कहाँ रहा? तो सत्य चित आनंद में जो संधिनी शक्ति है वो तो खत्म ही हो गई। फिर वो बात भगवान की झूठी हो गई कि ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे। अब वो बात भी झूठी हो गई कि स्वर्ग नरक होते हैं। वो बात भी सब झूठी हो गई कि जीव का पुनर्जन्म होता है। अविद्या से ग्रसित होकर ब्रह्म अपने आप को जीव मान लेता है। ये बात हुई। अब वहां पर ये स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि आप ब्रह्म को लुप्त शक्ति मान लेते हो तो माया किसको छुएगी? माया ब्रह्म का स्पर्श नहीं कर सकती। जहां माया शक्ति ही लुप्त है वहां माया की क्रिया कैसे संभव हो सकती है? जहां पर माया शक्ति है ही नहीं वहां माया कौन सी क्रिया करेगी? मैं आपको झपटने आती हूं, आप वहां है ही नहीं तो मैं किसको झपटूं? तो माया वहां पे किसको झपटेगी? माया की क्या क्रिया रहेगी? अतः माया के आवरण से ब्रह्म की ऐसी दुर्दशा कभी संभव नहीं है। ब्रह्म को माया झपट ले, ब्रह्म की ऐसी बुरी हालत नहीं हो सकती कि एक अज्ञान रूपी अंधकार आकर ब्रह्म को ढक ले, ऐसा कभी संभव नहीं। और यदि ब्रह्म की पराशक्ति को स्वीकार किया जाता है तब माया जो अत्यंत तुच्छ शक्ति है किस प्रकार से चित्त शक्ति को पराजित करके ब्रह्म से जीव की सृष्टि कर सकती है। और दूसरी चित्रों ने कहा यदि ब्रह्म की पराशक्ति को हम स्वीकार कर लेते हैं तब माया जो अत्यंत तुच्छ है, एक पराशक्ति है, अत्यंत तुच्छ शक्ति है, तो किस प्रकार से वह भगवान की ब्रह्म की पराशक्ति या चित्त शक्ति को हरा सकती है और ब्रह्म से जीव की सृष्टि कर सकती है। तो ब्रह्म से जीव की सृष्टि नहीं होती भाई। माया ब्रह्म के साथ मिल जाए और जीव बना दे, नहीं, कभी नहीं है। ब्रह्म की जो तटस्था शक्ति है उससे जीव होते हैं, ब्रह्म से जीव नहीं होते। इसीलिए गौड़ीय संप्रदाय को क्या कहा जाता है? शक्ति परिणामवाद। शक्ति का परिणाम ही है जगत, ब्रह्म का परिणाम नहीं है। फिर से ध्यान दो, ब्रह्म और माया मिलकर जीव की सृष्टि नहीं कर सकते। ब्रह्म की एक शक्ति है, जीव शक्ति, तटस्था शक्ति, वहां से जीव निकला करते हैं। आया क्या समझ में? समझ में आ रहा है तो बोलो, नहीं तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूं। दीदी थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए तुम। हाँ, तुम फिर से बोलो जो तुम समझी हो, तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। तुम जो समझी हो उसको फिर से बोलो। ये जो लास्ट में आपने बताया कि माया से जीव नहीं मतलब बन सकता है। हाँ, बस मतलब यहाँ से मेरे को थोड़ा सा। हाँ, माया वो ये कह रहे हैं, दो चीजें उन्होंने कही कि माया ब्रह्म का स्पर्श नहीं कर सकती, अविद्या ब्रह्म को स्पर्श नहीं कर सकती। एक बात, क्योंकि ब्रह्म चित वस्तु है, वहां जब कोई बहुत चेतन वस्तु है तो वहां अविद्या उसको कैसे छू सकती है। एक तो उन्होंने ये बताया, और दूसरे ने कहा कि ब्रह्म की शक्ति कभी लुप्त हो जाती है तब माया वहां जाती है, तो उसकी शक्ति ही नहीं है तो माया किसको झपटेगी। ये दो चीज बताई। तो तीसरी चीज ये बताई कि यदि माया ब्रह्म का स्पर्श कर ले तो कभी भी संभव नहीं है कि माया और ब्रह्म से जीवों की उत्पत्ति हो। ब्रह्म से डायरेक्ट जीव उत्पन्न नहीं होते, माया की तरफ ब्रह्म देखते भर हैं, और तटस्था शक्ति से फिर जीव उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म और माया के संयोग से जीव की उत्पत्ति नहीं होती। आगे कह रहे हैं
कि ब्रह्म तो अखंड है, फिर ऐसे ब्रह्म का खंड ही कैसे किया जा सकता है? और फिर तुम कह रहे हो कि ब्रह्म का एक चित्त खंड माया से ग्रस्त होकर जीव बन गया। लेकिन वेदों में तो कहा गया कि ब्रह्म अखंड है, उनके टुकड़े हो ही नहीं सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि करोड़ों जीव हैं, तो ब्रह्म जो इतने व्यापक है, क्या उनके टुकड़े टुकड़े करके जीव बन गए? क्या ब्रह्म की आत्मा के टुकड़े टुकड़े करके इतने सारे जीव, मक्खी, मच्छर, ये सब ब्रह्म के टुकड़े होकर बन गए? नहीं, ब्रह्म का प्रकाश है सब जीव में। तो जीव का क्या स्वरूप है? ब्रह्म का प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप है जीव। कल स्पष्ट किया था, ज्योति स्वरूप है। ब्रह्म के ऊपर माया की क्रिया स्वीकार नहीं की जा सकती। जीवों की सृष्टि से माया का कोई अधिकार या हाथ नहीं है। जीवों को बनाने में माया का कोई हाथ नहीं है। माया किसको प्रसव कर रही है? जड़ जगत को। जीवों को कौन प्रसव कर रहा है? भगवान की तटस्था शक्ति। प्रसव मतलब उत्पन्न। माया जीव को उत्पन्न नहीं कर रही भाई। तो जो मायावाद है वो गलत है। ब्रह्म के टुकड़े नहीं हो सकते, ब्रह्म जीव अभिमान नहीं कर सकता, ब्रह्म अविद्या से ग्रसित नहीं हो सकता, क्योंकि वो चित वस्तु है। माया ब्रह्म से जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। माया जीवों को उत्पन्न नहीं करती, भगवान की तटस्था शक्ति जीवों को उत्पन्न करती है। इसलिए कृष्णा दीदी, हाँ हरे कृष्णा दीदी, ये जो मैंने समझा कि पहले तो कुछ लोग बोलते थे कि जीव तो एक घड़ा है, मतलब आप जो समझा रही, तो घड़े में से जैसा कहते थे नहीं कि उसमें से आत्मा निकली और चली गई और वो बादलों में मिल गई, और बादलों में मिलकर उसे कहते हैं कि वो पंच तत्व में विलीन होगी, हवा, आग, पानी, इस टाइप से। तो ये ब्रह्मवादियों का मानना है ना, इसी तरीके का दीदी? हाँ, ये पंच तत्व में जो कहते ना मिल गए, तो जो शरीर है ना वो तो पंच तत्व में मिल ही जाएगा। जो शरीर है वो तो जला के राख कर दिया जाता है, अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, अथवा नीचे दफना दिया जाता है, अथवा उसको जो पारसी लोग हैं वो आग में फेंक आते हैं तो वो विष्ठा बन जाता है। ये शरीर की स्थिति है। तो यहाँ भी पंच तत्व जैसा कुछ भी नहीं है। और इंद्रियां है, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि चाकर्षति, जो दूसरा जन्म है वो मन और इंद्रियों को लेकर के पैदा होता है, ऐसा गीता कह रही है। ब्रह्मवादी कहते हैं कि ये सब, हाँ, वो ऐसी अपने मन गढ़ंत कल्पना, वो लोग प्रमाण नहीं दे पाते, उनके पास एविडेंस नहीं है, दे जस्ट से विदाउट एनी प्रूफ, उसका उल्टा समझाते हैं। हाँ हाँ। तो मन जो है इंद्रियों को लेकर के जाता है, जैसे कि आज जो मेरे मन में है और आज मेरा शरीर समाप्त हो जाता है, तो मेरा मन जो है अगला जो जन्म होगा मेरा इसी मन के साथ ही जाएगा। तभी तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त श्रीमताम धीमताम के घर में, श्रीमानों और बुद्धिमानों के घर में पैदा होता है, क्योंकि वहां पर उसको अवसर मिल जाता है भक्ति करने का। हाँ, तो ये वाली बातें गीता में कही गई है। यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि जीवों की सृष्टि में माया का कोई स्थान नहीं है। जीव कहाँ से आ गए? भगवान की तटस्था शक्ति से। जीव अणु हैं, अणु होने पर भी बहुत अणु है जीव, कल बताए थे चिंगारी के समान है, लेकिन फिर भी चेतन तत्व है, उसमें चेतना है और माया से बहुत श्रेष्ठ है। माया भगवान का स्पर्श नहीं कर सकती, जीव पग पग में भगवान का स्पर्श कर सकता है, हर क्षण भगवान का स्मरण कर सकता है। माया तो भगवान से विमुख करती है जीवों को, और जीव जो माया के ईश्वर है, माया जिनके अधीन है, ऐसे मुक्त जीव भगवान को पल पल स्मरण करते हैं। अच्छा, ऐसे मुक्त जीवों में क्या होता है? जैसे भी हमने वर्णन किया, उनको पत्नी, बेटा, बेटी सब, ऐसे एक बात बताई जाती है पूज्यपाद त्रिविक्रम गोसाई महाराज के विषय में कि उनका भी विवाह हुआ था, लेकिन पत्नी से उनका बिल्कुल भी संपर्क नहीं था। एक बार पत्नी ने उनसे कह दिया कि आप मेरे साथ बिल्कुल प्रीति नहीं रखते, मैं आपके सामने ही अपने शरीर को दाह कर दूंगी। तो पूज्यपाद त्रिविक्रम गोसाई महाराज ने कहा, तुम कर सकती हो, ये लो माचिस।
अर्थात पत्नी की धमकी से वो डरे नहीं और उनके अंदर ये भी भय नहीं आया कि ये कुछ करेगी तो मेरी स्थिति क्या हो जाएगी। ऐसा कुछ भी विचार नहीं आया। वो तो समझते हैं कि मनुष्य ऐसे धमकी देता ही है। तो ये हमारे एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है, परंतु ऐसा उनके में वर्णन आता है। इसी प्रकार से पूज्यपाद बावन गोसाई महाराज को कोई भी लेसन पढ़ाया जाता था, वो एक ही बार पढ़कर सुन लेते थे, बार बार किताब नहीं खोली जाती थी। तो अध्यापक का क्या डर था क्या उनके अंदर? अध्यापक आते थे तो एक दफे देखा उसने किताब ही नहीं खोली, अरे तुम किताब नहीं खोलते हो, तुमने क्या पढ़ा सुनाओ। तो क्लास के बच्चे बोले उसको एक दफे सुनकर ही सब याद हो जाता है। तो हमारा चित्तबल कितना ऊंचा है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। कृष्ण कॉन्शियसनेस, चेतना जितनी जागृत होगी उस पर माया अपना अधिकार नहीं कर सकती। तो जीव अड़ु होने पर भी माया से बहुत श्रेष्ठ है। तो ब्रजनाथ बोले, एक समय एक अध्यापक ने कहा था कि जीव और कुछ नहीं ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है, और दूसरे कोई लोग प्रतिबिंबवाद को मानते हैं। तो उस बात को लेकर आए, सूर्य जिस तरह जल में प्रतिबिंबित होता है उसी प्रकार ब्रह्म भी माया में प्रतिबिंबित होकर जीव हुए हैं। यह विचार कैसा है? तो सारे विचार वो लेकर आ रहे हैं। तो पहला विचार ले लिया कि ब्रह्म माया से ग्रसित होकर अविद्या के कारण जीव बन गया, तो उसका खंडन किया गया कि माया ब्रह्म का स्पर्श भी नहीं कर सकती। अब दूसरा विचार लेकर के आए कि जिस तरह से सूर्य का प्रतिबिंब अनेकों घड़ों में, जैसे बहुत सारे घड़े रखे हैं और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसी प्रकार से ब्रह्म भी माया से प्रतिबिंबित होकर सब जीव बन जाता है। एक ये विचार और है। तो इसके लिए बाबा जी ने कहा ये इसको भी मायावाद समझो, ये भी मायावाद का दूसरा नमूना है। ब्रह्म की सीमा नहीं, असीम वस्तु कभी भी प्रतिबिंबित नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि तुमने कहा कि सूर्य प्रतिबिंबित हो गया, अरे भाई ब्रह्म आकाश के समान सर्वव्यापक है, वो कहाँ प्रतिबिंब होंगे? कहीं पर पृथ्वी है, कहीं पर जल है, तो जहां पृथ्वी है वहां प्रतिबिंब कहां से आएगा? तो ब्रह्म बड़ी व्यापक वस्तु है, तो वो माया से फिर जीव बन जाएंगे, प्रतिबिंब से ऐसा नहीं है। ब्रह्म को सीमा विशिष्ट कहना वेद विरुद्ध मत है। आप ब्रह्म को सीमा में बांध रहे हो, जबकि ब्रह्म क्या है? सर्वव्यापक तत्व है। बृहणोति इति ब्रह्म, सब जगह जो व्याप्त हो जाते हैं उनको ब्रह्म कहा जाता है। और आप सूर्य को सूर्य की तुलना से क्यों कर रहे हो? सूर्य तो एक सीमा में है, सूर्य आज यहां है कल वहां पर है, तो उसके प्रतिबिंब माया से ग्रसित होकर जीव बन गया, ऐसा नहीं है। यह भी मत खंडन कर दिया। फिर ब्रजनाथ बोले, और एक समय और ऐसा हुआ कि किसी दिग्विजयी सन्यासी ने बतलाया था कि वास्तव में जीव नामक कोई पदार्थ नहीं है। एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि जीव जैसे कहकर कोई पदार्थ नहीं है, केवल भ्रम के कारण जीव बुद्धि होती है। ब्रह्म दूर हो जाता है तो अखंड ब्रह्म ही है, यह विश्वास कहां तक सही है? तो एक मायावाद और बताया कि जीव करके कोई पदार्थ है ही नहीं। जीव वेदांत में भी आया है, वो लोग मानते हैं कि जीव कुछ है ही नहीं, जीव एक कल्पना है, झूठी कल्पना, स्वप्न है, मिथ्या। और इसके लिए क्या कहा उन्होंने? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही एक सत्य है, ये जीव जगत सब झूठे हैं, सब कल्पना है, खाली दिख रहा है नहीं है जीव, ऐसा वो कहते हैं। तो केवल भ्रम के कारण केवल भ्रम के कारण जीव बुद्धि होती है। हमारा जो भ्रम होता है इसके लिए जीव बुद्धि होती है। ब्रह्म दूर होने पर
एकमात्र अखंड ब्रह्म ही रह जाते हैं। तो हमें ब्रह्म के कारण ही जीव दिखाई देते हैं। जब हमारी अविद्या या ब्रह्म दूर हो जाता है तब हमें खाली ब्रह्म दिखाई देता है। तो मायावाद के 3 विचार बताए। मायावाद में पहला विचार आपने रट लिया कि ब्रह्म जब अज्ञान से घिर जाता है तब वह अपने आप को जीव मान लेता है, और जब वो विद्या से युक्त हो जाता है तब वो ब्रह्म हो जाता है। एक और बताया था कि जैसे घटाकाश, घड़े का थोड़ा सी खाली जगह महाकाश में मिल जाती है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म में मिल जाता है। तीसरा तो उन्होंने खंडन किया कि पुनर्जन्म पुनर्मरण बता रहे हैं, और कि जैसे सूर्य से किरणें बाहर निकलकर सूर्य के पास कभी वापस नहीं जाती, उसी प्रकार ब्रह्म से जीव निकलता है, उसकी स्वतंत्रता है, वो चित्त जगत में जाए, माइक जगत में जाए और अपने कर्मों का भोग भोगता रहता है। ऐसे पाप युक्त जीव कभी भी महा पवित्र ब्रह्म में मिल नहीं सकते, कभी नहीं मिल सकते। तो ये सब बात बताई। इसके बाद उन्होंने सूर्य का प्रतिबिंब लिया कि सूर्य का जैसे प्रतिबिंब जल में पड़ता है, उसी प्रकार से बहुत से जीव हो जाते हैं। तो ये भी खंडन किया गया कि सूर्य एक सीमित वस्तु है, कभी यहाँ है कभी वहां है, तो उससे जीव उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापक वस्तु है। माया कभी भी ब्रह्म का स्पर्श नहीं कर सकती। ब्रह्म अपनी शक्ति लुप्त भी कर दे तो भी माया उनके साथ नहीं जा सकती। जीव माया से उत्पन्न नहीं, जीव श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए। और फिर अब ये उन्होंने एक बात और बता दी, एक सेकंड, कि जीव ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत झूठा है। तो जगत बस कल्पना है, जगत करके कोई चीज नहीं है। तो अब बाबा जी कह रहे हैं यह भी एक प्रकार का मायावाद है तथा संपूर्ण निराधार है। इन सब बातों का कोई बेस ही नहीं है, फालतू की बातें हैं। क्योंकि एकमेव अद्वितीयम छांदोग्य उपनिषद में इस वेद वाक्य के द्वारा ब्रह्म के अतिरिक्त और रहता ही क्या है। यदि ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तब यह ब्रह्म कहां से टपक पड़ा। अभी तो आप कह रहे थे कि ब्रह्म अकेला है, एकमेव अद्वितीयम, वो अद्वितीय है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है। तो फिर आप जीव कहां से ले आए। अभी तो आप कह रहे थे कि बस ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म अपने आप को भूल कर बैठता है माया के कारण, तो जीव बन जाता है। और अभी आप कह रहे हो कि जितने भी जीव हैं, तो फिर ये जीव कहां से टपक गए जब आप कह रहे हो कि ब्रह्म अकेला ही है। यदि ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तब ये ब्रह्म कहां से टपक पड़ा। दूसरी बात, यह ब्रह्म किसका है। यदि कहो कि ब्रह्म का ब्रह्म है, तब तो तुमने ब्रह्म में ब्रह्म आदि दोषों की स्थिति बतलाकर ब्रह्म को ब्रह्म ही नहीं रखा, और तुम कहते हो कि ब्रह्म को भ्रम हो गया, इसके कारण वो जीव बन गया। तो तुमने ब्रह्म की तो इज्जत ही नहीं की, ब्रह्म को भी भ्रमित बता दिया। भगवान जिसको तुम समझ रहे हो, उसको भी तुमने भ्रमित बता दिया कि वो भूल कर बैठा, माया से ग्रस्त पड़ा। फिर आप ब्रह्म की इज्जत कहां कर रहे हो। और यदि ब्रह्म को स्वतंत्र रूप से पृथक तत्व माना जाता है, तब ब्रह्म के अद्वैत की हानि होती है। और तुम कह रहे हो कि ब्रह्म से जीव निकले, और जीव यदि स्वतंत्र है, और जीव यदि स्वतंत्र है, तो फिर जीव इतने सारे हो गए, तब ब्रह्म अद्वय कहां रहा। इतने सारे जीव हैं, तब ब्रह्म अद्वय कहां रहा। आया समझ में। नहीं आ रहा है तो बोलो, जो चीज नहीं आ रही है उसको बोलो, संकोच मत करो, समझना तुमको है। हाँ बोलो, हाँ बोलो। 1 by 1 प्लीज वन इज एक, यदि बोले तो दूसरा बाद में बोले, कोई भी एक बोले पहले। हरे कृष्णा मधु जी। हाँ
एक साथ नहीं करके, जैसे पहले जीव का बताइए और जो फिर वो ब्रह्मवादी हैं, मायावादी हैं, उनका बताइए और उदाहरण के स्वरूप में बताइए। ये जो मायावाद, ये 4-5 पॉइंट बताए थे ना, वही कह रही हैं आप? हाँ जी, जो मायावाद वाले पॉइंट है 4-5 जो बताए थे, उन्हीं की बात कर रही हैं? हाँ, वो समझ नहीं आया टेक्स्ट में, तो वो आप उदाहरण देके जैसे बता सकते हैं। जैसे मरने पंच इंद्रियां जो हैं वो अपने अपने में मिल जाती है ना, जैसे वायु नहीं, कभी नहीं, इनसे निर्मित हो, उनसे शरीर का निर्माण होता है। देखो, तो वो जाति नहीं, ये जो सांख्य तत्व है, इसको समझो। सांख्य तत्व में शरीर किन किन चीजों से बना है? 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और इन 5 की 5 तन मात्राएं, शब्द, रूप। हो रही है दीदी, समझ में नहीं आ रहा, सब रिपीट हो रहा है। माइक म्यूट कर दें। माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए। अभी ठीक है? देखो, हाँ, ये जो सांख्य तत्व है ना, इतनी संख्याओं से मनुष्य का शरीर बना है। तो उसमें 5 तत्व होते हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 महाभूत। फिर 5 उनके तन मात्राएं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 10 हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। तो इस तरह से 20 तो ये हो गए। फिर हो गया सूक्ष्म, ये स्थूल शरीर है। फिर हो गया सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 24 तत्व हो गए। 25वां है प्रकृति, जिसके 3 गुण मनुष्य में रहते हैं, और 26वां तत्व है परमात्मा। इस तरह से 26 सांख्य तत्व से ये सारा शरीर बना है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। ये तो हो गई रचना। अब कोई कहे कि इसका ये उसमें मिल जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब इसका प्रमाण देखिए, जब सती जी ने दक्ष यज्ञ में योग बल से अपना शरीर छोड़ा, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सबसे पहले जो सृष्टि तत्व है उसको देखा। तो सृष्टि में कैसा बताया गया है कि पहले प्रकृति से महत तत्व उत्पन्न होता है, महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, और अहंकार से ये मन, बुद्धि, चित्त होते हैं। तो मनुष्य जब यहां से प्रस्थान करता है, तब आत्मा उसके पीछे चली जाती है, आत्मा के पीछे प्राण चले जाते हैं, और प्राण के पीछे इंद्रियां चली जाती हैं। ये जो चीज है कि मनुष्य का वायु, ये जब मनुष्य मर जाता है तब बस शरीर मात्र रह जाता है। आत्मा जब निकल जाती है तो उसके सबसे पहले भगवान अपना शरीर छोड़ते, उसके बाद जीवात्मा निकल जाती है, जीवात्मा के बाद प्राण, और प्राण के बाद फिर इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। ये मनुष्य की संरचना है, ये मनुष्य की संरचना है। ठीक है। अब ये जो बातें हैं कि घटाकाश महाकाश में मिल गया, और ये सब मायावाद है। इंद्रियां इंद्रियों में मिल गई, पंच महाभूत में मिल गए, ये सब मायावाद है। अब इसमें ये वर्णन कर रहे हैं कि मायावाद, जो हम बार बार कह रहे हैं कि ब्रह्म अपने आप को भूल जाता है, और ब्रह्म अपने आप को भूल करके जीव बन जाता है,
तो कहते हैं कि भैया तुम ब्रह्म को भ्रमित क्यों मान रहे हो? ब्रह्म गलती कैसे कर सकता है? ब्रह्म अविद्या से ग्रस्त कैसे हो सकता है? ब्रह्म तो चेतन तत्व है ना। और फिर तुम ये भी कह रहे हो कि एकमेव अद्वितीयम, ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई नहीं है, तो इतने सारे जीव कहां से आ गए? और फिर तुम ये भी कह रहे हो कि सर्वम खल विदम ब्रह्म, ये जो जीव दिख रहा है, जगत दिख रहा है, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। और फिर तुम ये भी कह रहे हो कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म एक सत्य है, जगत झूठा है। तो कोई तो एक बात कहो। यहां तक समझ में आया? बोलना तो पड़ेगा ना। हरे कृष्णा दीदी, हाँ मैं एक बार रिवाइज करना, आप बता देना कि ठीक है, करेक्ट है। हाँ 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 दादी, अब मेरा ये बहुत छोटा जा रहा है। हाँ, तो जो ब्रह्म है, जो लोग जो मायावादी वही कहते हैं कि एक सिर्फ ब्रह्म ही है और बाकी सब मिथ्या है। और फिर एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि ब्रह्म है और जीव जब वो भूल गया कि वो ब्रह्म है तो वो माया यहाँ में से आ गया। छोटा है। हाँ, और जबकि ब्रह्म को माया छू भी नहीं सकती, फिर भी वो कह रहे हैं कि वो बहुत सुंदर, वेरी गुड। कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, तुम तो समझ गई हो। हरे कृष्ण। हाँ, बाकी लोग? कृष्णा हाँ हाँ करना हाँ ये पहले मैं जैसे कुछ दरवाजे पे आ जाते तो मैं देखती थी। अच्छा, अब कुछ जी मैंने कहते हैं कि मध्या को पैसा ऐसा देंगे तो कोई उनका खाता है, कोई उसमें लगा देता है, तो इसीलिए ना अब नहीं देती हूँ तो कुछ बोलते भी है और नहीं देती तो मन दुख भी बहुत होता है। कैसे मुझे नहीं समझ में आया आप क्या कह रहे हो, नहीं समझ में आया। मैं कह रही जैसे भिखारी आते भीख मांगने के लिए हाँ, और अब नहीं देती, मना करा जब से, उसका क्या समाधान निकलेगा? तुमको फिर भी इच्छा है उसको देने की तो उसको बोलो हरे कृष्णा बोलो, और भगवान के आगे रख करके वो कुछ भी आटा या जो कुछ भी दे रही हो दे सकती हो। तुम भगवान के आगे रख के उससे महामंत्र बुलवा कर उसको दे सकती हो। अब नहीं देती, कहते हैं मना करते तो मुझे अच्छा आवाज नहीं आ रही। अब नहीं देती हूँ तो अपने को दुख लगता है, फिर बोलते हैं नहीं, तुम अपने को कुछ लगाओ मत, भगवान का भोग लगा करके भगवान का आगे रख करके उनको दे सकती हो महामंत्र बुलवा कर। और ब्रह्म तत्व और बोलो। और किसको नहीं समझ में आया? हरे कृष्णा दीदी। हाँ, मुझे भी आया थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ, और जैसे कि आपने बताया कि ब्रह्म अविद्या के कारण वो जीव भी बन जाता है और ब्रह्म का मतलब जीव को स्पर्श भी नहीं कर सकता। फिर आपने नहीं जीव को स्पर्श नहीं, रुके, माया ब्रह्म को स्पर्श नहीं कर सकती। हाँ हाँ हाँ, माया हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, माया ब्रह्म। हाँ, और फिर दीदी आपने जो लास्ट वाला ये जो बताया टॉपिक आपने कि ब्रह्म ही मतलब सब कुछ है, मायावादी का कहना कि ब्रह्म ही सब कुछ है। और क्या कहते हैं, जैसे कि आपने अभी उदाहरण के साथ बताया कि जैसे कि हर चीज बोलते हैं ब्रह्म है, तो ये ब्रह्म मतलब हम तो उसको क्या बोलते हैं, भ्रमित कर देते हैं कि ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म से है, ये भी ब्रह्म से है, मगर ये झूठा है, ब्रह्म से नहीं है। अगर ये ब्रह्म ही सच है तो फिर ये ब्रह्म कहाँ से आया? नहीं, ये ब्रह्म कहाँ से आया? नहीं, ब्रह्म तो सत्य है। जो ब्रह्म है वो वस्तु का गुण है, श्री कृष्ण का गुण है। बताया था ना लास्ट चैप्टर्स में कि ब्रह्म जो चिन्मय धाम है वो भगवान का गुण है, इसलिए उनको सगुण कहते हैं भगवान को, वो उनका गुण है। लेकिन ब्रह्म में भ्रम कैसे हो गया, ये प्रश्न है। ब्रह्म कहाँ से आ गया? अभी तो आप कह रहे ब्रह्म तो मतलब दीदी ये जो हम समझेंगे ये ब्रह्म में भ्रम आया तो ये तो झूठा है ना दीदी। हाँ, ये गलत है। हाँ, क्योंकि आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि वो ये कह रहे हैं कि जीव करके कोई चीज ही नहीं है, ब्रह्म ही जीव बन गया। तो ब्रह्म ही जीव बन गया तो फिर ब्रह्म कहाँ रहा? हाँ, तो ब्रह्म में ऐसा भ्रम कैसे हो गया?
और फिर तुम कहते हो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और फिर ब्रह्म को तुम जीव भी बता रहे हो। हाँ। कोई और? हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी आपने बताया कि जो ब्रह्म है वो उसके तो टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो अखंड है। हाँ ब्रह्म हाँ है ना, तो फिर वो जीव मतलब कहाँ से आया, और हाँ। मतलब जगत मिथ्या है तो फिर ये इतने सारे जीव कहाँ से आए? हाँ और जबकि माया और जो ब्रह्म है वो सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सकती, उससे जीव नहीं बने। राइट। ये तो है ना कृष्ण जी की, ये तो जो तटस्थ शक्ति है हाँ उससे बने हैं। उसके अंश से आए हैं। हाँ काफी लोग समझ गए। सरिता जी और क्या समझना आपको? नहीं बस यही था। हाँ। और मतलब मेन तो वही है कि ब्रह्म से ही जीव निकलता है। नहीं, भाई ब्रह्म इज लाइक अ सूरज ओनली ना, कि सूरज से जैसे नहीं ब्रह्म से कुछ, ब्रह्म तो भगवान का एक गुण है। ब्रह्म एक भगवान का गुण है, एक ज्योति है। ब्रह्म भगवान की ज्योति कुछ प्रसव नहीं करती, भगवान की तटस्था शक्ति से जीव निकले हैं। ब्रह्म और जीव का कोई लेन देन नहीं है। तटस्था शक्ति। हाँ, तटस्था शक्ति जो जल और भूमि के बीच में है, जहाँ पे जीव उत्पन्न होकर स्वतंत्र चिंतन करता है कि मैं चित्त जगत को देखूं या मैं माइक जगत को देखूं। तो माया चित्त जगत का स्पर्श नहीं कर सकती। इसी प्रकार से जीव भी, यदि तुलना की जाए तो जीव माया से श्रेष्ठ है। यदि जीव चाहे तो माया उसका स्पर्श नहीं कर सकती। हाँ, जीव की अपनी शक्ति है कि वो माया की तरफ जाएगा या हाँ चित्त जगत की ओर जाएगा। और फिर जैसे मृत्यु के पश्चात फिर जीव कहाँ जाता है? जैसा उसका कर्म होता है वहीं पर जाएगा। अच्छा, तो वो हाथों हाथ ही जन्म लेगा? यदि वो काफी लोग तो बहुत समय तक सूर्य मंडल में पड़े रहते हैं। काफी लोग संवत्सर, कितने संवत्सर तक चंद्रमंडल में पड़े रहते हैं। और बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मा जी जितने हैं उतनी आयु लेकर ब्रह्मलोक में पड़े रहते हैं। जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है तब वो सारे जीवों को कारण अर्णव से विष्णु में संचरित कर देते हैं, जाके उन सारे जीवों को दे देते हैं। फिर हमने देखा होगा कि प्रलय में जब हम देख रहे हैं सत्यव्रत मुनि, प्रलय के समय में सारे की सारे जो भी औषधियां थी, गायें थी, जीव थे, सबको बीज रूप में उन्होंने रख लिया था अपनी गाय में। जब प्रलय हो रही थी अपनी नाव में रख लिया था, और नाव फिर पूरे की पूरी शक्तियां कारण अर्णव से विष्णु में चली गई थी। अच्छा, ठीक। हरे कृष्ण। हाँ, तो फिर से आप देख लीजिए, मायावाद में 4-5 बातें हैं। ध्यान से चाहो तो नोट भी कर लो, रट जाएगा कि ब्रह्म का चित्त खंड माया द्वारा आवृत होकर, माया से आवृत मतलब माया से ढककर जीव बन जाता है। और जब उसको विद्या आती है, विद्या से तब वह ब्रह्म बन जाता है। अविद्या, माया और अविद्या समानार्थक है। अविद्या कहो या माया कहो, माया से ग्रसित होकर वो अपने आप को जीव भूल कर बैठता है, जीव का अभिमान कर लेता है कि मैं जीव हूं, ब्रह्म। और जब उसको अंदर विद्या चेतना जागृत होती है तब वो ब्रह्म बन जाता है। मायावाद का एक विचार ये है। मायावाद का दूसरा विचार ये है कि जैसे सूर्य है और सूर्य का प्रतिबिंब सब जगह पड़ रहा है, उसी प्रकार से जीव उत्पन्न हो रहे हैं। जीव उत्पन्न हो रहे हैं जिसका खंडन किया गया कि जैसे आकाश सर्वव्यापक है, इसी प्रकार से ब्रह्म सर्वव्यापक है, उनको सीमित नहीं किया जा सकता। सूर्य की तो सीमा है, इसलिए सूर्य के प्रतिबिंब में माया पड़कर जीवों को उत्पन्न नहीं कर सकती। तो और तीसरा उन्होंने बताया कि कोई ये कहता है कि जीव नामक कोई पदार्थ ही नहीं है, खाली हमारी गलती से एक कल्पना है, जीव दिख रहे हैं। तो एकमात्र बस ब्रह्म ही है, वो अखंड है। तो ये भी मायावाद है, क्योंकि एकमेव अद्वितीयम। अभी तो आप कह रहे थे कि ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई नहीं, फिर आप जीवों की कल्पना कैसे कर रहे हो?
तो मायावाद में कई सारी बातें आती हैं। तो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो ये भ्रमित क्यों हो रहे हो? इतनी सब बात थी बस। एक सूरज। दीदी हाँ दीदी, मेरी समझ में तो ये आया कि हम मायावाद से हट गए, तो मेरे दिमाग में ये आया कि जीव जो जीव जब जाता है तो वो अपने मन और इंद्रियों को लेकर यहाँ से मतलब चला गया। हाँ, दूसरा वायु गंधा निवास्यात्, इसमें कहा गया है जैसे कि वायु की गंध रहती है ना, तो वायु की गंध एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, उसी प्रकार से जीव का मन होता है, जैसा उसका मन होता है वैसे उसको योनि और शरीर मिल जाता है। और उसका दूसरा ये उदाहरण है कि माया जो है वो मतलब माया भगवान को तो मतलब माया भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती। बिल्कुल, हाँ। और भगवान माया को स्पर्श कर सके? नहीं, भगवान माया को बिल्कुल स्पर्श नहीं करते, वो बस देखते हैं। देखने के साथ ही माया काम करना शुरू कर देती है। स्पर्श भगवान कभी नहीं करते। पीछे रहती है ना माया। हाँ, माया भगवान के पीछे रहती है, बल्कि लज्जित रहती है कि ऐसे मैंने जीव बना दिए इस संसार में जो भगवान का भजन ही नहीं करते। दूसरी बात, जैसा हमारा चित्त बल होगा वैसे ही हमारा मतलब वो होगा। चित्त बल होगा तो हम कभी भी नीचे झुकेंगे ही नहीं, नीचे की तरफ हमारी दृष्टि ही नहीं जाएगी। चित्त बल मतलब चित्त जगत की ओर ही हमारा ध्यान रहेगा, बिरजा नदी के उस पार। मतलब हमें सबसे ज्यादा ध्यान इम्पोर्टेंट है हमारा चित्त बल हमारा सही रहे, भजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, चित्त बल का सही रहना। कभी किसी सही रहता है, क्योंकि तभी हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, हरि नाम करेंगे। हाँ बिल्कुल, वैष्णव भक्ति करेंगे। हाँ बिल्कुल। जैसे कई बार होता है कि मंदिर जब जाते हैं हम किसी भी, तो उसमें कई लोग ना भगवान के पीछे जाकर सिर झुकाते हैं। वही अभी सरिता जी कह रही थी ना, वो पीछे माया रहती है, तो ऐसे लोगों को धन धान्य खूब मिल जाता है, भक्ति नहीं मिलती। अच्छा, भगवान के पीछे तो अधर्म का वास है। बिल्कुल। अच्छा मधु जी, इसका अपलोड कर देंगे क्या वीडियो? मेरे उस पर आप डॉक्टर मधु खंडेलवाल भागवताचार्य, उसमें सारी वीडियोस हैं सरिता जी, साथ के साथ चली जाती है। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो मायावाद आप लोगों को समझ में आ गया, 3-4 प्रकार से बताया। पहला बोलो एक एक करके। हाँ बोलो। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, अभी आपने कहा कि भगवान को पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए, तो जैसे कल मैं वृंदावन गई थी सेवा कुंज में। हाँ, तो आगे तो हम प्रणाम करते हैं, फिर जब हम 4 परिक्रमा लगाते हैं, हाँ, तो 4 परिक्रमा लगाने के बाद जो इस भाव से कि भगवान इसमें रहते हैं, ऊपर भी है, नीचे भी है, यहाँ भी है, वहां भी है। हाँ जी, इस भाव से जैसे हम मंदिर को पीछे से ऐसे प्रणाम करते, तो वो भी नहीं करना चाहिए क्या? देखो, ऐसा है कि इस तरह से आप भगवान का बात सर्वत्र है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग पीछे स्पेशली प्रणाम करते हैं वहां पे गड़बड़ है। वहां पे भागवत में साफ लिखा है कि उनके माया उनके पीछे रहती है। तो हमारे यहाँ सभी लोग तो कौन पीछे से प्रणाम करता है, सभी आगे से प्रणाम करते हैं ना। भगवान सर्वत्र व्याप्त है। मैं ना वृद्ध रूप सनातन में ना एक तो मतलब कईयों को देखा था, जब हम परिक्रमा करते हैं ना तो प्रणाम नहीं करते, परिक्रमा करते समय जैसे पीछे से ऐसे हाथ लगा लिया। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो नहीं, भगवान सर्वत्र व्याप्त है, इस भाव से आप ये सोच लो कि आगे पीछे से। लेकिन वास्तव में तो भगवान का जो श्री विग्रह का विवेचन है, वहां साफ लिखा हुआ है कि भगवान की पीठ पे अधर्म का वास है और माया भगवान के पीछे रहती है। इसलिए बहुत से लोग मंदिरों में गोबर थापते हैं, सतिया बनाते हैं भगवान के पीछे। ये वही लोग हैं जो माया की पूजा करते हैं। नहीं दीदी, ये तो सब कभी नहीं किया, पर इस बारे में आज पता चला तो अब से नहीं करेंगे। हाँ, वही है। और दीदी एक प्रश्न और था, जैसे कि ना मठ में तो दीदी जब भोग लगता है 3-5 टाइम जितने टाइम भी, तो वहां के पुजारी प्रभु जी तो जुर्राब पहनते नहीं है। तो दीदी मैं तो गृहस्थ हूँ, और जैसे अगर हम जुर्राब पहनते तो दीदी हमें भी भोग लगाते तो हमें जुर्राब पहन के नहीं लगाना चाहिए? निकाल देना चाहिए। अच्छा,
थोड़ी देर के लिए निकाल देना चाहिए। वहाँ पे तो दीदी दोनों टाइम नहाते हैं, तो क्या हमें भी नहाना पड़ेगा? विग्रह है घर में तो। देखिए, यदि आप शौच इत्यादि में गई है तब तो नहाना ही पड़ेगा, लेकिन दीदी बाद उसका तो पता है। हाँ, बाकी तो स्थिति में बस ओम विष्णु विष्णु करके अपने आप को पवित्र कर सकते हो। हाँ दीदी, कपड़े तो चेंज कर लेती हूँ, शाम को जब आरती करती हूँ तो कपड़े तो चेंज कर लेती हूँ मैं। हाँ, नहाने के लिए पूछ रहा था कि शौच के बाद नहाना पड़ेगा, और यदि वो तो पता है। हाँ, बस वो ठीक है। हाँ, ठीक है दीदी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा। अब ये जो मायावाद है, जो स्पष्ट हुआ है सबको। एक उदाहरण है सूर्य और प्रतिबिंब का, एक उदाहरण है ब्रह्म भूल करके अपने को माया से ग्रसित मान लेता है, और कौन सा उदाहरण था कि एक ही ब्रह्म है और वो अलग अलग हो जाता है, कई सारे जीव बन जाते हैं, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि ब्रह्म एक ही है। ऐसे कुछ उदाहरण दिए थे। और एक था कि जीव करके कोई पदार्थ ही नहीं है, ये कल्पना है। अब आगे देखो, टाइम हो गया। ओ, यदि हम इस पैरा को पढ़ लेती हूँ। ब्रजनाथ कह रहे हैं कि एक समय एक प्रकांड ब्राह्मण पंडित नवद्वीप पधारे थे। उन्होंने एक पंडित सभा में यह विचार स्थापित किया था कि केवल जीव ही है, वह स्वप्न में सब कुछ सृष्टि कर उससे सुख दुख भोगता है, स्वप्न दूर होने पर ब्रह्म स्वरूप है। यह विचार कहाँ तक ठीक है? एक मायावाद और आ गया, जब वो कह रहे हैं कि जीव ही सब कुछ है, ब्रह्म करके कोई वस्तु नहीं है। जीव ही स्वप्न में अपना संसार बसा लेता है, वहीं पर वो सुख भोगता है, दुख भोगता है, और जब स्वप्न दूर हो जाता है तब जीव समझता है कि मैं ब्रह्म हूं। तो ये संसार स्वप्न है और कुछ नहीं है, स्वप्न ही सुख दुख का भोगता है, ऐसा भी विचार है। तो इसका खंडन बाबा जी ने कहा कि यह भी मायावाद है। ब्रह्म अवस्था में जीव अवस्था और स्वप्न, यह सब कैसे संभव हो सकता है? ब्रह्म कैसे जीव बन सकता है? अभी आप कह रहे हो कि वो जीव बन करके स्वप्न देखता है, फिर वो ब्रह्म हो जाता है। तो ब्रह्म में जीव अवस्था कहां से आ गई? ब्रह्म जीव क्यों बनेगा? और ब्रह्म में स्वप्न भी कहां से आएंगे? ब्रह्म को तो परम चेतन है, वो स्वप्न कहां से देख लेगा? तो शक्ति में रजत ब्रह्म और रज्जु में शुक्ति में सर्प ब्रह्म, इन उदाहरणों की सहायता से मायावादी कभी भी अद्वैत ज्ञान का पक्ष मजबूत नहीं कर सकते। शुक्ति में रजत ब्रह्म, जो सीपी होती है ना, सीपी रेत में होती है, तो उसमें चांदी का भ्रम होता है, और रस्सी में सर्प का भ्रम। तो यानी ब्रह्म में जीव का भ्रम करने से ये लोग कभी भी मायावादी ब्रह्म को सिद्ध नहीं कर सकते, अपना पक्ष मजबूत नहीं कर सकते। ये सब तर्क जीवों को मोहित करने के लिए एक जाल है। तो जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, ऐसी कोई हम कहते हैं कि ब्रह्म में जीव का भ्रम हो गया। तो जैसे सीपी में चांदी का भ्रम होता है, ऐसे हम समझते हैं कि ब्रह्म में जीव का भ्रम हो गया। ये सब मायावाद है और लोगों को फंसाने के लिए है। तो शंकर जी को आदेश दिया गया था कि जो लोग वेदों में विश्वास नहीं करते, जो लोग भगवान की आराधना नहीं करना चाहते, तो शंकर जी तुम उनको मुझसे दूर कर दो। ये लोग असुर लोग हैं, मुझे मानते ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी बातों के जाल फैलाए गए कि ये लोग ब्रह्म ब्रह्म करते रहे और भगवान से दूर हो गए। एक ब्रह्म ही सत्य, एक ब्रह्म ही सत्य, और उसको हजारों प्रकार से उन्होंने कहा। तो कल जब हम डिस्कस करेंगे, तो कल एक छोटा सा शॉर्ट टेस्ट होगा जिसमें 5 एग्जाम्पल हैं, और आप लोग मुझे बताएंगे। और एक जन बताएगा, एक जन खंडन करेगा, एक जन बताएगा, एक जन खंडन करेगा, तो आपके लिए और भी स्पष्ट हो जाएगा। कल अच्छे से ये मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट ले रही हूँ, और टेस्ट लेने का मेरा ऐसा विचार नहीं है कि मैं कोई टीचर हूँ जो तुमको मार्क्स दूंगी, समझने के लिए। एक जन बोलेगा, दूसरा खंडन करेगा। तो कृपया इसको पढ़ें। वांशा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हाँ,
हरे कृष्णा दीदी। हाँ हाँ बोलो। दीदी मैं ये कह रही थी, अभी आपने जो कहा ना मार भी देंगे, दीदी आप मार भी दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने बातें बताते हो ना, हमारा सुख भला होता है। जैसे कि मैं इतने दिनों से गलती करते हुए आ रही थी कि परिक्रमा करते समय पीछे से भी ठाकुर जी को बस ऐसे स्पर्श करके प्रणाम कर लिया। हाँ हाँ मुझे तो पता ही नहीं चलता, हाँ हाँ आज पता चला। ये भी भगवान की प्रेरणा है। और दीदी बहुत आप कथा सुनाते हो ना, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू पर थैंक दीदी यू। हमारे जनकपुरी मठ में तो ग्रह जहाँ पर है उनके पीछे सारे वो अवतारों के हैं। हाँ। मतलब परशुराम जी, राम जी, ठीक सबके है। वो दे रखे, तो हम उनको तो हम नमस्कार करते हाँ हैं, हाँ प्रणाम करते हैं। विग्रह बनाए ना इसके लिए प्रणाम करोगे, लेकिन ये जो गोबर थापना और मन्नतें मांगना और ये सब वो माइक जगत है पीछे, ये तो वो अपने आप गड़बड़। ही छूट जाता है जब हम भक्ति में आते हैं, तो मतलब जो भी भगवान करेंगे अच्छा ही करेंगे। हाँ क्योंकि वही अंतर्यामी बन के बैठे हैं ना, उनको सब पता है, नहीं तो वो अंतर्यामी क्यों कहा उनको। उनको सब पता है हमें क्या चाहिए, हाँ। कौन सी वस्तु हमारी लिए सही है, तो हाँ। अपने आप ही दे देंगे। बिल्कुल। जो सही नहीं है, मान लो हमारी इच्छा है, तो वो फिर हटा देंगे वो उसको। मिल देंगे तो बिल्कुल ज्यादा सही रहेगा, तो ज्यादा बिल्कुल सही रहेगा। वही है, वही ठीक है। कभी भी हमें जीवन जीने से पहले देखना चाहिए हमारे गोस्वामी और आचार्य कैसे जी रहे थे, हाँ जी दीदी, तो हमारा बहुत और प्रेरणा मिलती है उनकी। हाँ जब हाँ भी तिथि पालन आता है ना, हाँ तो जब मैं सुनती हूँ ये गुरुदेव की मधुर स्मृतियाँ, हाँ बिल्कुल बताते हैं कि बस उनका जो जीवन था बिल्कुल त्याग और तपस्या से ही बना हाँ। हुआ। त्याग और तपस्या, वास्तव में मनुष्यों का जीवन त्याग और तपस्या से युक्त ही होना चाहिए। ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। हाँ हरे मेरा छोड़ दो बस। हाँ हरे कृष्णा दीदी जी, दंडवत प्रणाम। हाँ मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे हम लोग के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों है, तो फिर जीवात्मा किसको बोलते हैं? ये तीन, जो आत्मा शरीर को धारण किए हुए है वो जीवात्मा है। और शरीर छोड़ते ही फिर से वो आत्मा हो जाती है। हाँ फिर वो आत्मा होगी, फिर जब वो शरीर धारण कर लेगी तब वो जीवात्मा हो जाएगी। फिर पाप पुण्य को सजा कौन भुगतता है? वही आत्मा जब अपने आप को अभिमान कर लेती है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गधा हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं वृक्ष हूँ, मैं पर्वत हूँ, मैं देवता हूँ। जब आत्मा इस शरीर का अभिमान शरीर का अभिमान है, वो मैं ये हूँ, तब वो भोगता है। कर्तापन भोक्तापन का, कर्ता भोक्ता का भाव है। बस वो अपने आप को कर्ता समझती है तो भोक्ता बनती है। दीदी ये ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी की तीनों गुण वहां भी लागू होता है? कौन सा? नहीं, शरीर आत्मा, बिल्कुल आत्मा अभी तक शुद्ध नहीं हुई है तो माया से ग्रसित है। आत्मा को अपना शुद्ध स्वरूप पता ही नहीं चला, तो माई गुणों से तो ग्रसित रहेगी वो। जब तक अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं आ जाती वो माई के गुणों से ग्रसित रहेगी। और दीदी जो ब्रह्मलोक तक है 14 भुवन, वहां तक तीन गुण जो है भगवान की, तीनों गुण वहां तक लागू होती है? बिल्कुल। आ ब्रह्माद भुवनान लोकाहा, गीता में साफ कहा है। 14 लोकों में ये तीनों ये माइक जगत है। बिरजा नदी के उस पार चित्त जगत है। बिरजा नदी के नीचे 14 लोक माइक जगत है। जी, ब्रह्मा जी बिरजा नदी के इधर रहते हैं? ब्रह्मा जी का लोक, हाँ ब्रह्मा जी नीचे हैं। ब्रह्मा का लोक भी नष्ट हो जाता है। हाँ हाँ यही पूछना था। हाँ। हरे कृष्णा दीदी, अभी जो आपने बताया बिरजा नदी के उस पार मतलब चित्त जगत है, भगवान का गोलोक धाम है ना? तो ये ब्रह्मा जी तटस्थ शक्ति में आ गए ना दीदी फिर? हाँ, तटस्थ शक्ति का पहला जीव ही तो है ब्रह्मा जी। हाँ, ब्रह्मा एक जीव है। हाँ। अच्छा दीदी, मेरा और एक प्रश्न था कि जैसे कि तटस्थ शक्ति में जीव मतलब बिरजा नदी के उस पार चित्त बल है, फिर माया जगत है, तटस्थ शक्ति, फिर माया जगत है, जैसे हम लोग आ गए। तो दीदी हमारे गुरु वक्त तो महापुरुष हैं,
तो बोलो, भगवान बोलो। ने उन्हें भेजा कि हाँ, भेजते भगवान की इच्छा से आते हैं वो भगवान ने लोग। भेजा कि जीवों की कल्याण। हाँ, तो दीदी फिर हम जो इस टाइम से भजन कर रहे हैं हमारा क्या होगा, मतलब हमारा कुछ तो ऐसा सुकृतियां भी वो सुकृतियां से हो रही है या महापुरुष की कृपा से हम भजन करेंगे ही तो होगा गुरुदेव या कह और रहे हैं ना, गुरुदेव तो कह रहे हैं ना, ऐसा भजन करो कि तुम्हारा जो भजन है विरजा नदी के उस पार जाए। यदि भजन हमारा इतना उत्कृष्ट हो गया कि विरजा नदी के उस पार चित जगत में गोलोक धाम तक जा रहा है, तो हमारी भी स्थिति वहीं पर पहुंचेगी, क्यों नहीं पहुंचेगी? पता नहीं दीदी कब पहुंचे। अरे पर शास्त्र में तो वही लिखा है, दीदी शास्त्र में तो मेरे यही मन लिखा में तो एक बात आता है दीदी कि अभी नौकरी कर रहे हैं, फिर 35 साल 40 साल तक नौकरी करेंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर दर्द होगी, भजन कब करेंगे? मेरे ऐसा दिमाग में यही है। नहीं, तुम पूरा भगवान पर छोड़ो, कुछ ना कुछ स्थिति और बनेगी। तुम भगवान पर पूरा भरोसा छोड़ के तो देखो, कुछ नई स्थिति सामने आएगी। हाँ दीदी बस आप कृपा करो। और अभी आप बता रहे थे ना डांटूंगी मारूंगी, हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि वैष्णवों का डांटना मारना हर चीज कृपा ही होता है। मैंने एक बार सुना था कि जो आपके गुरुदेव है ना परम गुरुदेव, उन्होंने किसी को खड़ाम से मारा था। हाँ, वो तो पूरा हाँ। पक्का ब्रह्मचारी अरे कितना निकला। मैंने खुद में देखा है। एक और अच्छा, ब्रह्मचारी था, अभी मैंने भी है, सुना वो था। अभी भी मठ में है। ऐसी जोर से थप्पड़ मारा गुरुदेव ने, वो बेहोश होते होते बच गया। इतनी बड़ी गलती एक बार करके वो आया बता था। रहे थे कृष्ण प्रभु जी कि शायद वो कहीं से अंगूठी या चैन पहन के आ गए थे किसी ने दे दिया था जंतर मंतर, कि इतना तेज गुरुदेव ने मारा उनको और हाँ। खींच के फेंक दिया। अरे सब उनकी तो बात छोड़ दो, प्रेमानंद प्रभु, ये सब जो ब्रह्मचारी प्रारंभ में थे, किसी को लेटे हुए देख लेते, अरे यहाँ पे अजगर बन के आया है, मैं तुम हाथी बन के सोया है, मैं तुमको इसलिए लाया हूँ। तो उनको, हाँ, गुरुदेव को गुस्सा आता था। ये उस समय की बात है जब ब्रह्मचारी बहुत लोग सो जाते थे ज्यादा देर तक, तो गुरुदेव बहुत डांटते थे। उनकी तो महिमा ही नहीं अलग है। दीदी सही है, आप पूछोगी ना तो हमें भी लगेगा कि नहीं हमें बताना है, हमें सीखना है ना, थोड़ा सा ज्यादा वो रहता है कि हाँ हम कर सकते हैं, हाँ, हमें करना क्योंकि चाहिए। मायावाद निकलना चाहिए। मायावाद कुछ आता बहुत नहीं, मैं तो सही से बता भी नहीं पाती हूँ। मायावाद बहुत फंसा हुआ है ना, इसके लिए मायावाद के 5-6 पॉइंट है ना, ये निकल जाए तो अच्छा है, तो हमें पता तो चल जाए कि जीव है क्या, हम लोग है क्या। हाँ जी दीदी, ठीक है दीदी, हरे ठीक है, कृष्णा। हाँ, कल मिलते हैं फिर। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम।